आले सुन्नत व जमात को अल्लाह करीम ने हजूर की आल, हजूर के असहाब, हजूर की उम्मत के औलिया की मोहब्बत अता की। और ये मोहब्बत इतना बड़ा सरमाया है कि जाने जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे ज्यादा खुशी जिस बात ने दी वो हुजूर का यही फरमान था कि जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। आगे उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, चाक किस बात के चढ़े हैं? तो फरमाते हैं, मुझे हुजूर से भी मोहब्बत है और सिद्दीक़ो फारूक से भी मोहब्बत है, तो फिर कितनी बड़ी खुशखबरी है कि मैं उनके साथ होऊंगा। थोड़ी सी आवाज सादा कर दीजिएगा। और हमें आज औलिया के बारे में बात करना है कि हम वलियों को मानते हैं। ये अमूमन मैंने पिछली एक नशिस्त में भी यहां पर कुछ गुजारिशात की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को हमने अपनी इबादत के लिए ही बनाया है। इबादत मार्फत के बगैर मुमकिन नहीं है। जब पहचान नसीब हो जाती है तो इबादत आसान हो जाती है। आपको एक बंदा मिले, मिसाल के तौर पर आपको किसी ने मकान लेकर दे दिया, लेकिन उस बंदे का आपको पता नहीं था, लेकिन आप दिल में दुआएं देते थे कि बेआसरा और बेछत बंदे को किसी ने मकान दिया, अल्लाह उसको जजा दे। एक दिन वो बंदा आपके सामने आ गया और उसने आपसे सलाम लिया, तो आप चूंकि उसको नहीं जानते, मार्फत नहीं है, तो मिलने का तरीका आम सा होगा। लेकिन अगर बीच में कोई ये कह दे कि ये वही साहब हैं जिन्होंने तुमको वो मकान लेकर दिया था, तो अब आपके मिलने का तरीका क्या होगा? यकदम उसके आगे थोड़ा सा सर झुक जाएगा, लबों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आप हाथ मोहब्बत से बढ़ाएंगे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह के अल्फाज आपके लबों पर आ जाएंगे। मौलवी साहब मुझे देखना है, मैंने आपको पहले इसीलिए कह दिया है, वरना जगह बदलें आप। तो अर्ज ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि अब आपका तरीका क्या होगा? पहले आपने ऐसे ही सलाम ले लिया, जब आपको यह पता चला कि ये मुझे छत फराहम करने वाला है, अब आपका तरीका ये नहीं होगा, ये होगा। ऐसे ही है। तो इबादत मार्फत के बगैर नहीं होती। ये जो हम कहते हैं और हकीकत है कि पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला सैयदुल असयाद फरदुल अफराद गौसुल अगवाज कुतुबुल अख्ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीर माँ दस्तगीर माँ रदी अल्लाह ताला अन्हो 40 साल रोज जो वुजू किया है उसी से फजर पड़ी है। आप मुरीद हजरात, दरवेश हजरात जो रात से आए, आप रात जागे हैं ना, तो फजर के बाद, नाश्ते के बाद आपने आराम भी किया होगा, लेकिन फिर भी जो मामूल का आराम है वो नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी तबीयत के अंदर उतार चढ़ाव होगा। ये सिर्फ एक रात की बात थी, वो 40 साल की रातों की बात है। वजह कि सजदा रेजी में ये राज खुल रहा है कि मैं सजदा कर किसको रहा हूं? जिसने मुझे बनाया है, जो मुझे पहनाता है, खिलाता है, जिसने अपनी जमीन पर मुझे रखा हुआ है। हुजूर सिलसिला अलिया चिश्तिया के मुक्तदा फरीदुल हक बद्दीन सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु 36 साल जोत कमाया है। लकड़ी की रोटी बना के रखी हुई है। जब भूख लगती है, नफ्स कहता है फरीद मुझे कुछ खाने को दो, तो बाबा साहब वही लकड़ी की रोटी जो है वो अपने मुंह के अंदर रखते हैं, तो नफ्स कहता है कि इससे तो गुजारा नहीं हुआ, तो आप उसको शटअप कॉल देते हैं कि मेरे पास यही तुझे खिलाने को है। समझ गए? ये खा सकते हो तो खाओ। बाज फकीर किसे ना मारिया, बाहुए चोर अंदर दाहू। तो ये जो अंदर की ख्वाहिशों पे जब्त कर लेते हैं, उनका फिर वही वक्त अल्लाह पाक की इबादत में ज्यादा से ज्यादा गुजरता है। और फिर जब हम औलिया की ये बातें करते हैं तो हमारे बच्चों को कहानियां कहकर पजल किया जाता है। ये तरीका इबादत का मेरे आका व मौला अलैहिस्सलाम की जात पाक से शुरू हो जाए। उम्मुल मोमिनीन महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन
सूरह नूर जिनकी शान अजमत में नाजिल हुई है, हजरत सिद्दीका करीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार अक़दस शफी माशर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी सारी रात क़याम फरमाते, हजूर के कदमों मुबारकों को के अंदर सूजन आ जाती, हजूर की आंखों से अश्क जारी रहते, रीश मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन सिद्दीका पाक ने अर्ज की, आका अल्लाह ने आपके सदके से आपके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ कर दिए हैं, आप सारी सारी रात इबादत करते हैं। मेरे करीम ने जो जवाब दिया अगर समझ जाएं तो रम समझ में आ जाएगी। सरकार ने फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? पता चला कि ये जो तसव्वुर है कि सजदे वो ज्यादा करे, हमारी पब्लिक में कहते हैं मेरे केड़ा एडे गुनाह जेड़े मैं सजदे करा, मैं इतनी तस्बीहां क्यों चलाऊं? तो भाई साहब, सजदे और अल्लाह की इबादत फकत जन्नत के दाखिले के लिए या फकत गुनाहों की माफी के लिए नहीं है। बात फिर वही है, जब पहचान नसीब हो जाती है तो फिर दिल के अंदर शुक्र का जज्बा और कैफियत उसी तरह बढ़ते से बढ़ते नजर आया करती है। अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर अतीक अतहर, नक्शबंदियों, मुजद्दिदियों, सुभान अल्लाह, इस सिलसिले का मुक्तदा है सिद्दीक अकबर। अमीर किश्वर मोहब्बत है, शहनशाह सिद्क व सफा है, और वो कुर्ब हुजूर की जात से हासिल है कि सरकार के वजूद अक़दस का साया न था, लेकिन अगर सिद्दीकी अकबर को हुजूर के कुर्ब की वजह से हुजूर का साया कहा जाए इस बोली के अंदर तो ये बेजाना होगा। अमीरुल मोमिनीन सहने काबा में नवाफिल पढ़ते हैं, तो जब वो कुरान पढ़ते थे तो अपनी आंसुओं पे जब्त न रख सकते थे। बच्चे खड़े हैं, बूढ़े खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, यहां तक के काफिरों को खतरा पड़ गया। अल्लाह वालों की इबादत से भी कुफर को खतरा रहा है। क्या कहें आपसे जनाब, ये हमारे बंदे तवाजुन बरकरार नहीं रखते। अल्लाह वालों की इबादत से भी कुफर को खतरा रहा है। उस पूरी की पूरी जमीयत ने सिद्दीक अकबर से वाज़े लफ्जों में कह दिया, आपने ये जो कुरान पढ़ना होता है अपने घर में पढ़ा करें। आपका कुरान पढ़ना और आपकी रिक्कत की कैफियत हमारी औरतों, गौर करना, हमारी औरतों, अच्छा शाह साहब की बिला तशील सद मरहबा जी, हमारी औरतों, हमारे बच्चों, हमारे बूढ़ों का जो दिल है उसको रिक्कत में मुब्तला कर देंगे और हमें खतरा है। आप वापस आ जाएं तो मैं अगले जुमले पूरे करूं। ये मसला होता है, ये बहुत ज्यादा मसला होता है। मैं तो ये बंदा बंद कमरे में बंद हो जाए, आंखें बंद करके तकरीर करता रहे ना, थोड़े सज्जे खब्बे वेखण दी तकलीफ होवे तो गोशी भी तोड़ना गल करिए। ये कोई 2 मील का सफर तो नहीं है जो हम करके आपके पास आए हैं, ठीक है। गुजारिश आपकी खिदमत में ये कर रहा था कि उन्होंने कहा कि आपसे निकाबा में नमाज में यूं कुरान न पढ़ा करें। हमारे बच्चों, औरतों, बूढ़ों और जवानों के बहक जाने का खतरा है, कहीं वो आपको देखकर कलमा ना पढ़ ले। आवाज कमजोर है आपकी, गुजारा कर रहे हैं आपके साथ, समझा रही है बात की। इबादत भी कुफर के लिए खतरा है। तो देखें शहनशाह सदाकत का ज़ौक़ इबादत। अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल करीम कुल सहाबा में वो अजीम हस्ती जिनको हुजूर जाने नूर ने रब से मांग कर लिया। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला आपकी ज़ात अक़दस को देखें कि कुरान आपके सामने पढ़ा जाता है। एक दिन आप सवारी पे जलवागर थे तो कोई कारी कुरान तिलावत कर रहा था, और जब कुरान की आयत का ये हिस्सा आया जिसका तफसीरी मफहूमी तर्जुमा ये है कि अनकरीब तुमसे हिसाब लिया जाएगा, ये सुनते ही सरकार उमर पाक पे रिक्कत तारी हुई और वो सवारी से फर्श पर आ गए। कमो बेश 40 दिन आपकी जो तबीयत थी उस कैफियत के अंदर मुब्तला रहे। आज हमारी महफिलों में बरकत के लिए कुरान पढ़ा जाता है, तिलावत के वक्त अक्सरियत होती भी नहीं है। फिर बाज हमारे कुर्रा शुरू ही अजाब की आयतें करते हैं और अवाम ने पढ़ना होता है सुभान अल्लाह।
यानी रब फरमा रहा हम तुम्हें अजाब देंगे। अब हमें तो पता ही नहीं कि आयत का तर्जुमा क्या है, तो हम कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ये समझने की बातें हैं। मुद्दत बीत गई, कब समझेंगे? इस बात का फहम कब होगा? और बेहतर तरीका मैं आपसे अर्ज करूं, एक तालिब इल्म की हैसियत से, ना कि यह कि मैं आप पर हाकिम हूं, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं मशवरा दूं, काश हमारी महफिलों में यह काम शुरू हो जाए कि कारी कुरान जो तिलावत करे उसके फौरी बाद उसका तर्जुमा सुना दिया जाए। माशाअल्लाह हज़रत उस्तादुल उलमा तशरीफ रखते हैं, उस दीन का इल्म पढ़ाने वाले, कुरान हदीस की रूह दिल में उतारने वाले। और फिर इधर दाईं तरफ हमारे पीर साईं हजरत वाला मर्तबत पीर तरीकत पीर नदीम सुल्तान साहिब सुल्तानुल फकर सुल्तानुल आरिफीन रदी अल्लाह तो उनकी औलाद करीम से। तो मैं इन बुजुर्गों की दुआ और शफकत लेता हुआ फिर जुमले दोहरा रहा हूं कि तिलावत हो साथ तर्जुमा हो जाए, चलो कुछ तो पता चले कि रब ने क्या फरमाया है। फिर बाद च सही चढ़ी हुई गुड्डी चढ़ाई रखी सोने, या चढ़ा लो या ला लो, वो तो गल्ला बाद दिया ने। कम अज कम ये तो पता चले कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। को समझ आई ये बात की? को समझ आई? अल्लाह ताला समझने की और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये हजरत उमर पाक की कैफियत है। और रह गए जामिल कुरान सरकार सईदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं आपको किस चीज पर आपसे बात कर रहा हूं कि ये जो औलिया की इबादत का तरीका है, हाल ये हो गया कि अब लोग उस पर भी क्लिप बनाते हैं कि ये इबादतें तो उन्होंने अपनी मर्जी से शुरू की हैं। वो मर्जी कैसी? रब ने बनाया है इबादत के लिए। तो मैं आपको सिर्फ इशारतन ये कह के आगे गुजर रहा हूं कि इन पाक लोगों का तर्ज इबादत क्या था। सरकार उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हरम मक्की में पहुंचते मदीना शरीफ से, तो हजर असवद की सीध में 2 रकतों की नीयत बांधते और 2 रकतों में एक रात में काबे के सामने खड़े होकर खत्म कुरान फरमा लेते थे। रावी कहते हैं मैं सहने काबा में बैठा था तो एक बंदे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने देखा तो हजरत उस्मान पाक थे। तो आपने काबे के दरवाजे के करीब अल्लाह अकबर कह के नीयत बांधी, अलहम्द के बाद अलिफ लाम मीम से शुरू किया, पहला से 12, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हज़रत ज़ुन्नुरैन, 10 हो गए, 15 हो गए। मैं क्या हूं ते रुकू करनगे, यहां तक के 30 पारे पड़े। सुभान अल्लाह, मुश्किल नहीं है सुभान अल्लाह 30 पारों से। 30 पारे पढ़कर फिर आपने रुकू फरमाया है। यह है उन पाक लोगों का तर्ज इबादत। और जिस दिन सरकार ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, आपकी ज़ौजा पाक ने कहा जालिमो तुमने उसको शहीद किया है जो तकरीबन हर रोज रोजे से होता था और तकरीबन हर रात को एक खत्म कुरान किया करता था। माजरत के साथ हम किस खेल में, मैं नौजवानों से अर्ज करूंगा, मैं वुजू नहीं कर सकता तो मुझे बाबा भी वो चाहिए जो वुजू ना करे। मैं नवाफिल और नमाज के करीब नहीं आता, मेरे काटन के सूट है, वो वुजू करूंगा तो वो लश पश खत्म हो जाएगी, तो मुझे बाबा भी वो चाहिए जो कहे कि नहीं ये टकरा मौलवियां दा काम में साड़ी दिल दी नमाज है। धोखे में मुब्तला मत हो। वो सरकार हैदर करार मौला मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला वजुल करीम फरमाते थे, इंसान सो रहा है जिस दिन मरेगा जाग जाएगा। समझाइए बात की। तो अर्ज यह है कि अभी मौला मुर्तजा का नाम आया, आप पहली सतर सुनेंगे तो रूह को तस्कीन मिलेगी। सरकार मौला कायनात बाबे विलायत, जिस घर से विलायत की खलतें तकसीम होती हैं, हजूर हैदर करार रोजाना 2 कुरान की तिलावत फरमाते थे। अब हमारे यहां स्टेजों पर क्या चल रहा है, मैं अली का मानने वाला हूं, तू अली का नहीं मानने वाला। भाई साहब थोड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसी सारे मनन वाले हो। इन्ना दसो भी किन्ने महीने हो गए ने कुरान पढ़िया होया? जाग रहे? समझ आ रही है बात की? मैं टेप रिकॉर्डर वाली तकरीर नहीं कर सकता कि आप भी चुप रहे और हम भी कहें कि खंबा और आप एक बराबर। आप अच्छे भले बंदे हैं, मैं आपको इसके बराबर तो नहीं करार दे सकता। तो समझा रही है बात की? भाई सारे ही मौला मुर्तजा को मानने वालों, सुभान अल्लाह क्या बात है जनाब आपकी।
होर जोर दे नाल नारे मारो, होर जोर दे नाल नारे मारो, पर इन्ना दस दियो किन्ने महीने ते किन्ने साल हो गए ने कुरान की तिलावत करते हुए, कितने साल पहले कुरान को हाथ लगाया। सिर्फ नारों तक अकीदत का एंड महदूद मत रखिएगा। उनको नारों की कोई जरूरत नहीं, उनके नाम वैसे ही बुलंद है। मसला यह है कि हमारे अंदर उनकी सीरत, उनके किरदार, उनके शबो रोज, उनके लैलो निहार जो हैं, उसकी कोई झलक हमारी जिंदगी पे भी पड़ी है, को हमारे अंदर भी चेंज आया। आप अपने पीर खाने पे उर्स पे आए हैं। जब बंदा किसी से भी मेहमान बनकर मिलने के लिए जाता है तो उसके लिए गिफ्ट लेके जाता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, लोग सेवन शरीफ उर्स शरीफ पे जाते हैं, बड़ा लंबा सफर है, पंजाब से किसी कोने से भी करें तो कहां सिंध में सेवन शरीफ है वहां जाएंगे। तो मैं कहा करता हूं आप जाएं, डट के जाएं, हम तो आपको नहीं रोकते। आप एक हुसैनी सैयद की बारगाह में जा रहे हैं, हुसैनी सैयद जिनका नाम भी सैयद हाफिज मोहम्मद उस्मान मरवंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह। सैयद हाफिज मोहम्मद उस्मान अल मारूफ सखी शहबाज कलंदर। ये भी एक बड़ा तरीका कार है कि जेड़े जेड़े नावां दे नाल पता लगदा होवे कि कौन है, वो ना ही लुको दो। काश कि आप समझे मैंने आपसे क्या कहा है। ये हुसैनी सैयद है, नाम उस्मान है, और नाम भी इनका एक कौल के मुताबिक मौला मुश्किल कुशा ने रखा, और एक कौल है कि मजलूम करबला सैयदुल शुहदा ने रखा है। समझा गई? तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि मैं मजाक नहीं आपसे कर रहा, एक दर्द दिल रख रहा हूं। तकरीरें हमने क्या करनी है जनाब, जो हालात वाकयात एक दर्द दिल है, एक रोना है, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात की उम्मीद के साथ है। अर्ज करना चाहता हूं, लंबा सफर, हजारों रुपया किराया, हफ्ते हफ्ते जॉब छोड़ी, दुकान छोड़ी, काम काज घर बार, माजत के साथ जब उस अल्लाह के वली के पास गए तो क्या तोहफा लेकर गए। क्या यह गिना जाएगा कि रास्ते में कितने सिगरेट नोश किए, कितने गिराम चर्स पी, नमाजें कितनी छोड़ी, बदनिगाही कितनी की, गैर मर्द गैर औरत कितनी देर इकट्ठे बैठे रहे। क्या इतने अफआल करके जब अल्लाह के वली के पास जाओगे तो उससे कोई निगाह रहमत की उम्मीद पाओगे? जिस वली की जिंदगी इस दर्द में गुजरी हो कि वो पकड़ पकड़ कर मौला की राह पे चला रहा, कि आ जाओ रब के रास्ते, आ जाओ रब के रास्ते। सरकारे सैयदना अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा चोटी का वली है। हम कादरी फकीरों का मुख्तदा भी है। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। तो बीमार हुए, बादशाह भी उनका अकीदतमंद था। जब पीर बादशाह होते थे तो बादशाह उनके अकीदतमंद होते थे। जब से पीरों ने कशकोल पकड़कर बादशाहों की चौखट पे सलामियां शुरू की हैं तो फिर राजपाट बदल गया। तो बादशाह ने अपना खुसूसी जाती मुआलिज लगा दिया हजरत के इलाज पर। वो क्रिश्चियन था, ईसाई था। उसने अपनी तिब के तमाम नुस्खे हजरत शाह शिबली पर आजमाए, लेकिन कोई भी कारगर साबित ना हुआ। अब उसको अपनी जॉब खतरे में पड़ी कि बादशाह तो मुझे ही फारग कर देगा कि तू साडे पीरां नूं नहीं दवाई दे सकिया, तो तू कादा मुआलिज होया। उसको खतरा पड़ गया। तो एक दिन वो हजरत के पास चेकअप के लिए आया और सर पकड़ के बैठ गया। अल्लाह वाले दिलों के जासूस होते हैं, ये रूमी पाक ने लिखा। और अगर रूमी पाक वाली समझ में नहीं आई तो मिशकात की हदीस सुनो। फरमाया, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता। तो वो जनाब बैठ गया। आपने फरमा की गाल है? उसने कहा जनाब तिब में अब कुछ नहीं बचा और आप में कुछ भी तगय्युर मर्ज में मैंने नहीं देखा कि आप सेहत की तरफ जा रहे हो। अगर खुदा की कसम है मेरी मेडिकल, मेरी तिब में ये नुस्खा भी हो ना कि इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा काट कर दवाई बनाई जाए तो मैं वो भी अपना ही वजूद काट के आपको खिला दूं। मैं बड़ा परेशान हूं। शिबली मुस्कुराए।
और पंजाबी का जुमला कहने लगा हूं। शिबली मुस्कुरा के फरमान लगे, असी ते ऐस नालों घट गल च ठीक हो जाना है। क्या बात है? हम तो इससे भी छोटी बात में ठीक हो जाएंगे। कहा जी आप कैसे ठीक होंगे? तो हजरत शेख शिबली ने फरमाया, सुनना सुनना वलियों की सोच, वलियों का दर्द, अल्लाह वालों का मिशन, अल्लाह वालों का काज। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहेगी। जिसने गेट की तरफ देखना है वो गेट पे चला जाए। हाँ, ये समझौता मैं नहीं कर सकता। हमें घर बैठना मंजूर है, ये बेरुखी से कि हम तकरीर कर ही नहीं सकते। ये कौन सी बात हुई? तो तकरीर पीछे तो असी रातां दे पैंडे कर ले भी अच्छे पढ़ना है। समझ आइए, बेरुख तो हमारे शहर में भी बहुत है। उसके लिए कल्याम शरीफ का इंतखाब क्यों है? तवज्जो देखो, जो सारा सबक जाया चला जाता है। और उसने कहा अगर गोश्त का कोई हिस्सा भी काट कर दवाई में नुस्खे में कुछ तो हो ना, तो मैं वो भी काट के डाल दूं ताकि आप ठीक हो जाए। आपने मुस्कुरा के फरमाया भी कमला लंबियां गल्लां करदा पिया, असी ते एदे नालों भी घट च ठीक हो जाना है। तेनू बोटियां बूटियां कढ़न की लोड़ ही कोई नहीं। अब उसके चेहरे पे हल्की सी उम्मीद की खुशी चमकी। कहा जी आप कैसे ठीक हो जाएंगे? फरमा तू कलमा पढ़ ले। सुभान अल्लाह। क्या कर ले तू? तू कलमा पढ़ ले, तू कलमा पढ़ ले। यही दर्द है वलियों का। एक सदर बाकी है जनाब, कामिल ध्यान रखना। उसने सुनते ही कहा जी पढ़ाइए मुझे कलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं है कि अब उसने अपनी जॉब बचाने के लिए कहा है। इन अल्लाह वालों के अल्फाज असर का वो तीर होते हैं जो ऐन निशाने पे जाके लगते हैं। ये में कमाल होता है। उसने कहा जी पढ़ाइए कलमा। हजरत ने उसको कलमा पढ़ाया। अगला लुत्फ लीजिए, लेटे लेटे कलमा पढ़ाया है उसी मर्ज की हालत में। और जब उस ईसाई तबीब ने कलमा पढ़ लिया तो हजरत उठ के बैठ गए। फरमा हुन चेक कर, असी ठीक हो गए। समझे? ये फिक्र है अल्लाह वालों कि बहके हुए लोग, बिखरे हुए लोग, राय हक से हटे हुए लोग वापस आ जाए। माजत के साथ जो पीर आपके दरवाजे पर आकर आपको कहो पुत्र नमाज पढ़ लो, जिक्र करया करो, वो तो वारा ही नहीं खाता। और जिसके लिए 6 दिन आपको बाहर उजरे में धक्के खाने पड़े तो आप कहते हैं को करनी आला होएगा। फैसले अपनी कीतां दे भी करो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को समझ आई ये बात की? एक अफसर की कुर्सी पे बैठ के कहे हम अफसर होते हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तो हम कहें जी बड़ी ठाठाली गल है। और एक उससे भी बड़ी कुर्सी पर बैठ करके मैं तो आपका खादिम हूं, और हम ये कहें जनाब ने ये अफसरां वाली गल नहीं, तो फिर अपने विच भी बंदियां वाली गल तो कोई ना हुई। क्या बात, क्या बात। कौन से ज़ाब्ते बनाए हुए हैं, कौन से ज़ाविये मुकर्रर किए हुए हैं। तो बात ज़ौक़े इबादत की चल रही थी। मौला मुर्तजा रोजाना 2 कुरान पढ़ते, कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और ये लफ्ज इमाम अबू नईम ने इलियतुल औलिया में नकल किए हैं। हजूर हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के खादिम खास फरमाते हैं, जब रात का सन्नाटा छा जाता, मौला मुर्तजा मुसल्ले पे माँ बे इबादत होते और याद इलाही करके यूं तड़पते जैसे किसी को सांप ने डस लिया हो। वो तड़पा करता है। सरकार हैदर करार की तड़प की कैफियत ये होती थी। लोग कहते हैं ये हु की ज़रबें लगाते हैं, यकदम इन पे वज्र की कैफियत ये क्या तारी हो जाती है। मैं बात हकीकत की कर रहा हूं, अगर कहीं हकीकत है उसकी कर रहा हूं। तो ये आपने लफ्ज नहीं सुने कि जैसे किसी को सांप डंक मारे तो वो बेताबी और बेकरारी की कैफियत में होता है। रावी कहता है कि रात का मौला अली का जिक्र ऐसे होता था, वजदानी कैफियत के अंदर।
एक वो है कि हमें सुबह सुबह दुनिया की फिक्र पड़ जाए कि 5 का 1000 कैसे करना है, 1000 का 2000 कैसे करना है। लेकिन एक चीज और भी है, खाली उजरों में दुनिया खुद सवाली बन के आती है तो तब हाल क्या होता है। कोई गल्ला नहीं समझ अशनी पई कि कोई ना अशनी पई है। सुनना, इन 3 लाइनों को कजा ना करना, इसका दर्द, इसकी रूहानियत समझने की कोशिश करना। रावी कहता है मैंने एक दिन रात को देखा कि मौला मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजल करीम ने रीश मुबारक मुट्ठी में ली हुई है। रीश मुबारक मुट्ठी में ली हुई, जो हमारे पहलू में है वो बेदर्द नहीं होने चाहिए। रीश मुबारक मुट्ठी में है और मौला अली ये दर्द भरे लहजे में फरमा रहे हैं, ए दुनिया तू फिर आ गई है। मैंने आपसे कहा ये 3 सतरें दिल से सुन लेना, आपको पता चले अहलुल्लाह के हाल हवाल क्या होते हैं। आज तानू वड्डे घर दियां करामता दसदा पिया है। ए दुनिया तू फिर आ गई है। तुझे कितनी बार अली ने कहा है यहां ना आया कर, कुर्बान फिदा। और अगले लफ्ज भी काबिल तवज्जो, मौला मुर्तजा ने फरमाया तू हर रोज नई शक्ल बना के आती है, रूप बदल बदल कर। तुझे कितनी बार कहा है कि यहां ना आया कर। और आखिरी सतर से इरशाद की है, हजरत उलमा ज़वील एहतराम हमारे तशरीफ फरमाए, ये उन्हीं की नजर है और आप समझे तो क्या ही बात होगी। तुझे कितनी बार कहा यहां ना आया कर, तू रोज शक्लें बदल के आ जाती है, यहां ना आया कर। अली ने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं। 3 तलाक। एक सैयद साहब आला हजरत तसीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आते जाते थे और कभी कभी फसाना गम, मुआश की तंगी, घरेलू टेंशन है, डिस्कस करते रहते थे। तो एक दिन इसी तरह परेशानियां सुना रहे थे तो सईदी आला हजरत ने फरमाया शाह जी एक बात तो बताएं। का पूछिए। का बाप जिस औरत को तलाक दे दे वो बेटे के निकाह में आ सकती है? क्या कहें आपसे? बाप जिस औरत को तलाक दे दे वो बेटे के निकाह में आ सकती है? का नहीं। तो कहा फिर आप इस दुनिया के मसले क्यों रोते हैं? परेशान ना हुआ करें, आपके बाप और हमारे मौला सरकार हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु ताला वजल करीम ने इस दुनिया को 3 तलाकें दे। समझ आइए बात, समझ आइए। तो दुनिया को 3 तलाकें देकर भी निजाम सल्तनत चलाया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के दौर में सबसे ज्यादा फतूहात हुई, लाखों लाख मुरब्बा मील पर आलम इस्लामी लहराया। अदल का आलम यह है कि फरमाते हैं कोई जानवर भी प्यासा मर गया तो शायद उसका सवाल भी उम्र से हो जाए। मुसल्ले की ड्यूटी भी पूरी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं कुछ कहने लगा हूं, आपसे गौर करना। मुसल्ले की ड्यूटी भी पूरी हुई, एक एक घर के अंदर पानी भी पहुंचा, दाना भी पहुंचा, इंसाफ भी पहुंचा, अमन भी कायम हुआ। यह कहना कि इस्लाम तरक्की की राह में रुकावट है, तुमने इस्लाम से मुंह मोड़ के क्या तरक्की कर ली? तरक्की तो वो थी जो सरकार फारूक आजम ने करके दिखाई। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ आ रही है भाई साहब? समझ आ रही है बात की? तरक्की तो हुई है, हर एक को सब कुछ मिला है, लेकिन हम फिर अपने उन्वान की तरफ पलटते हैं, ज़ौक़ इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों ने रब को याद किया, सुभान अल्लाह। यही ज़ौक़ इबादत, यही बंदगी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही इबादत का तरीका है। मैं देख रहा हूं उनको, आप इधर ही देखें। हाँ, हमारी नजर ऐनक में शीशे भी 2 हैं, नजदीक और दूर के। आप बस सामने नजर रखें, हम हर तरफ नजर रखे हुए हैं।
अल्लाह गनीयुन हमीद, अल्लाह गनीयुन हमीद। और आइए 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 एक और बहुत बड़ी बारगाह में चलते हैं। अभी 18 मुहर्रम उनका यौमे विसाल गुजरा है। हुसैनी सैयद है, करबला का गाजी है। ये गाजी की इस्तिलाह सैयद सज्जाद पे हम नहीं बोलते ना। करबला में हसनैन पाक की औलाद के 2 गाजी आए हैं, एक सरकार इमाम हसन मुसन्ना और दूसरे सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। दोनों हस्तियां जो आले रसूल नु मनन च भी वंड कर दी। असलाफ के तरीके पे रहो, अपने बड़ों के। इमाम हाकिम हदीस नकल की है, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। समझा गई? अब बाद हज़रात कहते हैं ये तुम क्या हर बात में आला हज़रत करते हो। असि आख्या दुनिया दा हर तगड़े तो तगड़ा आला ले आके रखो। आमद रजा हजूर दी किसे निस्बत दा ना बेअदब होण दिंदा है ना बेअदबी करन दिंदा है। ले आओ आप। क्या बात, क्या यहां पर हमारे यहां तो वंड की गई है ना, तकसीम की गई है। सैयद तगड़ी गद्दी का उसके हाथ चूमने और सैयद रेडी छाबड़ी वाला हो तो उधर हाथ भी नहीं मिलाना। बल्ले होए पैसियां नु मनन वाले हो। ये क्या तर्ज हुई जनाब? सैयद तो सैयद है। और हिस्ट्री पढ़िए, आपको कलम और जुबान के अलावा प्रैक्टिकल आले रसूल का अदब जो इमाम अहमद रजा से मिलेगा। वे पालकी में बैठे पालकी रुकवा दें और बाहर निकल के कहें तुम में से आले रसूल कौन है, मुझे हुजूर के खून की खुशबू आ रही है। और फिर नाना का वास्ता दें। फिर सैयद साहब बोल उठे कि घर में 2-3 दिन से फाका था, मांगना हमारे घर की रीत नहीं। वाह! तो यही कहा जी कुहारों की ड्यूटी मिली है तो हम इधर आ गए। आगे सैयद साहब बड़ी तगड़ी बात कही। उन्होंने कहा हजरत, पंजाबी में कह देता हूं, हजरत कम लैन आले तो जाता नहीं पूछी दियां, कम लई देने ते दिहाड़ी दई दी है। बड़ी 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 बहुत बड़ी बात कही सैयद साहब ने। पर आगे इमाम अहमद रजा है जो इमाम इश्क व मोहब्बत है। उन्होंने कहा शाह जी ये तो आप फरमा रहे हैं ना, आपके नाना मेरे करीम ने क़यामत के दिन मुझसे ये पूछ लिया, अहमद रजा मेरी औलाद के कंधे इसलिए थे कि तू इन पे चढ़ चढ़ के सवारियां करे। तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। कोई पीरे तरीकत रहबरे शरीयत साथ नहीं लिखा, कोई नहीं लिखा कि ये पालकी उठाने वाला फुला आस्थाने का सज्जादा नशीन है। एक मजदूर है और उसने बताया भी नहीं मैं सैयद हूं। पर जो फिना फिर आप देखे ना, आपके करीब को गुलाब का इत्र लगा के गुजर जाए तो आपको कलियों की खुशबू आती है। किस चीज की आएगी? किड्डा कि मैं जनाब थोड़े को साइंस का सवाल पूछे, मोतिया कली का इत्र ला के थोड़े कोलू लंघे तो गुलाब की खुशबू आएगी आपको? मोतिया की आएगी ना। तो उसने तो आपको नहीं बताया कि मैंने मोतिया लगाया। आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि आप उस खुशबू से आशना हैं। जाओ यार, क्या कहें, आप उस खुशबू से आशना हैं। इमाम अहमद रजा फिना फिर रसूल है, यानी हुजूर का हुजूरी है। तो फिर वो खुशबू जो वजूद हबीब की अहमद रजा ने पाई है, नस्ल करीम में भी वही खुशबू पाई जाती है। इसलिए कहा मुझे आले रसूल की खुशबू आ रही है। और फिर इमाम अहले सुन्नत ने हाथ जोड़े। अल्लामा अब्दुल कादरी ने क़यामत खेज जुमले लिखे। वो कहते हैं कि 14वीं सदी का मुजद्दिद आज एक अजनबी सैयद के आगे हाथ जोड़कर यूं मना रहा है जैसे कोई रूठे हुए महबूब को मनाता है। तो बात चल रही थी करबला के गाजियों की। सरकार गाजी अब्बास अलमदार की अजमत, हिम्मत, जवां मर्दी, शुजात को लाखों सलाम अकीदत हैं।
और करबला से ये 2 गाजी भी आए। रब की शान है, यजीदियत जिस घर को मिटाना चाहती थी अल्लाह पाक ने जनाब। और मैं यहां ये इतनी बात आई है तो एक नजराना मजलूम करबला के हुजूर भी पेश कर दूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हुसैन मिन्नी माना मिन हुसैन। आला हज़रत इसका तर्जुमा किया है कि लुत्फ को भी लुत्फ आ जाता है। आला हज़रत तर्जुमा किया हुसैन मेरा, मैं हुसैन का। वीआईपी मूवमेंट भी सुभान अल्लाह कहे जी। ए बेचारे इन्हां ते साडा जोर चलदा, कदी तुसी भी आख लिया करो। बिल्कुल ही रोजा रखिया हुंदा भी जाके सुभान अल्लाह कहना ही नहीं है। समझा गई है। ये आते भी बेचारे पहले ही हैं। ये जो फ्रंट सीटों वाले होते हैं इसीलिए तो ये आराम करने लग जाते हैं जब हम बयान करते हैं, क्योंकि ये काफी देर के आए होते हैं। अर्ज ये कर रहा था आपकी खिदमत में हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। फरमा हुसैन मेरा, मैं हुसैन का, हुसैन मेरा, मैं हुसैन का। लुत्फ लो ना जरा, बगैर तर्ज के भी पढ़ लो। हुसैन मेरा, मैं हुसैन का, हुसैन मेरा, मैं हुसैन। भाई साहब जिसके हुजूर हो गए, ये पढ़ते सुनते नहीं आए, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। तो ये तो कभी कभी हम किसी के लिए कह देते ना कि वो हुजूर का हो गया, हुजूर उसके हो गए। हुसैन इब्ने अली वो है जिनको हुजूर ने खुद अपनी जुबान हक तर्जुमान से फरमाया हुसैन मेरा। बोले जरा सुभान। आप ये दरबार शरीफ मस्जिद शरीफ वाले भी बोलो हुसैन। और मैं हुसैन का। मैं आपको ये बार बार क्यों ये नाम आपकी जुबान से निकलवा रहा हूं, अभी बताता हूं। आपकी तवज्जो जिक्र इक़दस की तरफ रहेगी। हुसैन मेरा, मैं हुसैन का। आगे क्या फरमाया? अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। फिर फरमा हुसैन सिब्त है, 4 मर्तबा नाम आया। ये तबसरा भी आला हज़रत का है। आला हज़रत फरमाते हैं यही गल एक वरी नामे हुसैन लैके हो सकती सी जेड़ी गल हुजूर ने 4 वरी नामे हुसैन लैके की थी। मैं आपसे ऐसे तो विरद नहीं है। हुसैन सलाम जाओ हुसैन, सलाम जाओ हुसैन, सलाम जाओ हुसैन। हुसैन मेरा, मैं हुसैन का। अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। हुसैन इस बात में से एक सिब्त है, 4 हो गए। हालत कहते गालेंज भी हो सकती सी। हुसैन मेरा, मैं इसका। अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो इससे मोहब्बत करे। और ये इस बात में से एक सिब्त है, मजमून पूरा पर नहीं। हुसैन मेरा, मैं हुसैन का। हुसैन मेरा, मैं हुसैन। क्यों नहीं सुरूर लेते जो नाम हुजूर 4-4 बार ले रहे हैं? अल्लाह इस खुशकी को दूर करे, इश्क की तरी ले आए। या हसन या हुसैन लगाओ जी। फिर जिंदाबाद। हजरत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं जो बात एक बार नाम लेकर हो सकती थी हुजूर ने 4 बार नाम लेकर फरमाया। तिरमिज़ी की हदीस है ये। तो फरमाया इससे मालूम होता है कि हुजूर को नामे हुसैन से कितनी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आखिरी सदर है उसमें फरमा हुसैन सिब्त है, सीन बे तोए सिब्त। मेरे क्लास फेलो बनो जी। सीन बे तोए सिब्त। सिब्त उस दरख्त को कहते हैं जिसकी जड़ें जमीन में हो और शाखें चारों जानिब हो। पीर साईं करीम ने ये इमाम को 4 साल की उम्र में फरमाया या 5 साल की उम्र में फरमाया या 6 साल की या 7 साल। और इमाम का विसाल हुआ है 56 साल 5 माह कुछ दिन की उम्र मुबारक में 61 हिजरी में करबला में। गोया के 50 साल बाद 55 साल बाद जो काम होना था करबला में
कि कुल रियासत जुट गई, कुल यजीदियत जुट गई कि आज इस नस्ल करीम का खात्मा करना है। हजूर ने मदीने की गली में हुसैन इब्ने अली के होंठ पे होंठ रख के फरमाया, हुसैन सिब्त है, गोया ऐलान कर दिया, सानू सारा पता है ना। यार कमजोर बोलते हो, क्या करें आपका। समझ आ गई। अपने अपने पीरां दे नां ते फड़क दियो, सारियां दे पीर दी गल सुनी है तो बोलो। हुसैन इब्ने अली की बात है, समझाइए। जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि इस शहजादे की नस्ल को यजीदियत करबला में मिटाना चाहेगी। हर मुमकिना दहशतगर्दी जो उनके हाथ से हो सकती है वो करेंगे। लेकिन हुजूर उस दिन होठों पे होठ रख के बोसा लेकर फरमा रहे हैं, हुसैन मेरा, मैं हुसैन का, अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। और हुसैन सिब्त है, ऐलान कर दिया कि आज सुन लो, अगर हमारी बात को समझ सकते हो, एक रियासत तो क्या सारी दुनिया मिलकर भी इसकी नस्ल को मिटाना चाहे तो नहीं मिट सकती। ये सिब्त है जिसकी जड़ें जमीन में है। गोया ऐलान किया, इसकी नस्ल मशरिक में भी होगी, मगरिब में भी होगी, शुमाल में भी होगी, जनूब में भी होगी। जे तानू अजय भी समझ नहीं आई, दाता साहब चले जाओ, बीच में नजीबुत तरफैन सैयदों के नाम भी आएंगे, वही नस्ल करीम है। हिंद चलो ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर, वही नस्ल करीम है। साबिर की चौखट पर चलो कलियर में, वही नस्ल करीम है। दिल्ली में ख्वाजा निजाम के पास आ जाओ, वही नस्ल करीम है। देख लो देख लो, कभी कभी नेकी करने को नहीं भी दिल करता, हम तो आपको मौका फराहम कर रहे हैं। वही उम्रे का टिकट, जन्नत का टिकट जब तक ना दें कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता। मेरे पास ये दोनों ही नहीं है, ना को चोड़ा ना को बक्सा, फीस भी लिल्लाह सुभान अल्लाह। ना ये कहूंगा कि हाथ खड़े करो तो फालिज नहीं होगा, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। बस उनका नाम लीजिए, कारोबार छोड़ें, जिक्र करें। नस्ल करीम उनकी मौजूद है। एक सैयद ही एडा तगड़ा है। मैं ये अक्सर लाहौर में, आज भी रात लाहौर में हूंगा इंशाअल्लाह, तो मैं लाहौर में भी बैठा कह रहा होता हूं कि तुहाडे कोलों ते एक सैयद नहीं मुक सकिया, दाता अली हजवेरी, गंज बख्शे फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। वही बड़ी बड़ी बात है। अल्लाह समझ आइए बात की, समझ आ रही है भाई साहब। तो बात चली थी करबला मुअल्ला से। ये दो गाजी आए हैं, एक इमाम हसन का लख्त जिगर सरकार सैयदना इमाम हसन मुसन्ना, एक मेरे इमाम मजलूम करबला का लख्त जिगर सरकार करीम सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुनियो, शक ना किया करो, अहले बैत के मानने वाले हम ही हैं, और जो अहले बैत को ना माने वो हमारा है ही नहीं है। सुभान अल्लाह। लेकिन नकीबों और खतीबों के हत्थे ना चढ़ो कि जब तक सहाबा की तौहीन में बक बक नहीं होगी तब तक आले रसूल की शान नहीं होगी, और जब तक आले रसूल की शान में बक बक नहीं होगी तब तक शान सहाबा नहीं होगी। ये दोनों तरीके रॉन्ग हैं, गलत हैं, कोई इसका अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है। अहले सुन्नत की रमज क्या है वो ताजदार अहले सुन्नत ने बयान की। आले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ऊंची बात में बोलिए सुभान अल्लाह। अकीदा हक पे कायम रहिए। और मैं यहां कसीर मशाइख बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जो महफिल करवाने वाले भी बैठे हैं, और हजरत किबला गिरामी कदर पीर तरीकत पीर मोहम्मद फादिल नक्शबंदी मुजद्दिदी, जो अपने आप को हमेशा कहते हैं कि खादिम, जो खादिम होता है वही मखदूम होता है। अल्लाह इनको सलामत रखे। इस रौनक में मैं आपसे बात के लिए आया हूं।
तो मेरी पीरों से गुजारिश है, महफिलें करवाने वालों से गुजारिश है, कब तक आप अपनी पब्लिक और अपना पैसा अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे? बाहर से एक नकीब बुलाया, खतीब बुलाया, सनाखा बुलाया, वो चाहे अकीदे की दजियां उड़ा जाए, नजरिए की दजियां उड़ा जाए, मशहूर बड़ा है जी, मशहूर बड़ा है। इबलीस से ज्यादा मशहूर कौन है? मैनू पता है, हुण तुसी चुप शाह हो जाना है, मैनू पता है। गल अकीदे दी, उंज तुहानू जन्नती जन्नती आखी जाओ तो बड़ा रौला पांदे हो, जो करबला वाले मिशन की गल करिए तो फिर नीवियां पा लेंदे हो। तो ये कब तक अकीदों की बर्बादियां, आखिर कब तक? आ रही समझ के नहीं आ रही? तवज्जो है आपकी इधर? कैसा सन्नाटा छा गया, कैसा सन्नाटा छा गया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुमे का दिन, सैयद सवारी पे, सामने यजीदी इमाम सवारी पर बैठ के फरमाते, लोगो जल्दी ना करो, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। ये अगली सतर सुन लो। मैं अपने ज़ौक़े अकीदत में कहता हूं, इमाम ये बात पहाड़ों से फरमाते तो पहाड़ पिघल जाते, जमीन से फरमाते उसका सीना फट जाता, आसमान से कहते तो ढह जाता। गाली ईडी वड्डी फरमाई, लोगो मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं बतूल ज़हरा का बेटा हूं। बतूल ज़हरा वो हैं जो रसूलुल्लाह की बेटी हैं। ये कोई छोटी सी बात है? जेकर दीन इलम विच हुंदा सिर नेज़े क्यों छड़ दे हु। सुल्तान साहब फरमाते, इलम जानने का नाम है, ईमान मानने का नाम है। वो जान गए कि कौन है, पर माना नहीं। रिक्वेस्ट है आपसे, इस्तिदा है मेरी आपसे, सिर्फ शोबिज की दुनिया को देखकर अपनी महफिलों का रुख मत तब्दील कीजिए। एक तरफ कवाली नाइट है जो शादी पे हो रही है, उथे वो बोरियां सिट देने पैसे दिया, मेरा उससे कोई लिंक नहीं है, ये जिम्नन बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप 10 लाख फेंक रहे हैं, आप उसको 20 लाख दे दें, समझ आ गई? पर दें उसको जो इस अकीदा हक का तर्जुमान हो, ना ये कि आपसे पैसे लेकर आपके मीटर की तार काट जाए। उन्हें आख्या जदों तक गया बिजली नहीं चलती, उन्हें आख्या चोरी कर गया तार कट गया। जाग रहे हो? मैनू पता है। तो नाले गल है, तुसी ना भी साथ दवो कि गल यही है। मैं नायब मुहद्दिस आज़म बदरे तरीकत वली कामिल पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी अलैहि रहमत का गुलाम हूं। चेहरे देखकर, माहौल देखकर हमारी औकात नहीं है कि हम ये कहें कि हम करबला वालों की रक्षे राह पे, हमारी क्या औकात है। हाँ, इतना जरूर कह लेते हैं कि रब ने हमें मुशर्रफ किया है कि हम उनका नाम लेते हैं। ते बंदा नाम लवे तो कोई ना कोई ते ख्याल करे ना। मेरे दादा पीर सईदी मुहद्दिस आज़म गोलबाग लायलपुर में बैठ के फरमाते थे, फकीर रहता गोलबाग में है, फकीर का अकीदा गोलमोल नहीं। ना अकीदा फुटबॉल होना चाहिए, ना आलू शरीफ वाला होना चाहिए कि जो हर चीज में डल जाए। टनाटन रहो, खड़कते रहो, अपने घर पे रहो, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है। कर लो पूरी हदीस जो सुना रहा हूं, मजलूम करबला ने बयान की। लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं सदके कुर्बान, मैं सदके कुर्बान।
मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ, सदके कुर्बान। इमाम फरमा रहे हैं आखिरी खुतबा, मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। दाई तरफ से लेकर कान तो परे जेड़े मुंडे गल्लां करदे ने वो भी, ते जेड़े इस पासे नहीं करते वो भी, सारे उर्स ते आ जो गए हो अपना वक्त कट के, ते हुण इस खाते च पै भी जाओ। साढ़े थोड़े भी सर्विस चली है भी जाओ तो एक फोटो खिंचो तो निकल जाओ। बाकी किसी का को रहिंदा रह जाए नहीं रहिंदा ना रहे, फोटो खिचाओ असी आए सी समझ आइए। ते जनाजे विच इन्नी गल कर दियो भी अगे अगे आ जाओ, यह जगह हैगी अगे, ताकि पता लगे भी असी आ गए हैं, गल खत्म। है जी तवज्जो। कोई नहीं, आप ना भी ये बैठे ही हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे आपको इजी हो। आप तो सुनी सारे तवज्जो से रहे थे माशाल्लाह। ऐ सज्जे पासे को बाहर को गल्ला बातें चलदियां पईयां, वो तुसी नहीं उधर देखना मौलवी साहब, मेरे हाल देखो जनाब, मेरे ते तुहानू यकीन नहीं, घंटा हो चला है तकरीर दा जनाब। मैं जो आंदा पिया, मैं उस मकाम पे पहुंचा हूं जहां मैं सबको हजरत इमाम की जनाब में आओ मिलके सलामी देते हैं। इमाम ने फरमा लोगों मैंने जब से होश संभाला मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आगे पता क्या फरमाया, मुझसे और मेरे भाई हसन करीम से हमारे नाना ने फरमाया था तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और आहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। नाम बुलंद आवाज से लीजिए, बल्कि सुनो ये नारा मेरे भाई लगाएंगे और आप दोनों नाम लें जो दोनों ही ठंडक हैं, या हसन या हुसैन। चलो जी, हजूर फरमा रहे ने कि मेरे शहजादे थोड़ी अख की ठंड ने। और शायद सवारे करबला मोहल्ला में ऐलान अपने नाना पाक के इरशाद को कोड करके कह रहे हैं कि हम अहले सुन्नत की आंख की ठंडक। तो तानू शक किन्ने पाया है? बोलो बोलो बोलो। मैं उथे जाना है, मैं उथे जाना है, मैं उथे जाना है, उथे इंज कर बे कर सारा कुछ है। उर्स हो रहा है दरवेश कामिल का, एक अल्लाह वाले का, खान का है नक्शबंदी मुजद्दिदी, ऐसा ही है। जिक्र हुसैन इब्ने अली का हो रहा है, तानू शक कादा पै गया है? क्यों जनाब, जिक्र पाक हो नहीं रहा? ते गल यह है ये काम ना करो जिवें साडे मुंडे करन लग पे ने कि अल्लाह इन्हां नूं मर्द बनाया, इन्हां कन्नां च वालियां पा लईयां। समझ आ गई है? ते इन्हां हत्थां दे विच जनाब चैना पा लईयां, ते टिकटॉकरी वास्ते किसी साड़ी पा ली, किसी सुर्खी ला लई। सुन्नी रवो, दूजियां दे रंग लैण दी लोड़ कोई नहीं, रंग तुहाडा अपना बड़ा चंगा है। अपने रंग में रहें। ये कौन सी बात हुई है कि आप दूसरों की तरफ, ये हमारे हैं वो गैरों को सुनते हैं अपनी गाड़ियों में, वो ही आके हमें यहाँ पे सुना जाते, बक बक करते हैं, पैसा तोड़ा सामान किसी और दा। गल मुक गई। अल्लाह समझ अता फरमाए। करबला के गाजी की बात हो रही थी। सैयद सज्जाद करीम इब्ने करीम, मौला इब्ने मौला, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अला जद्दिहिल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम। क्या बात, क्या शहबाज़े विलायत है, आफ़ताबे विलायत है।
ओए होए 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 होए, आफताब विलायत। उनका इसम अनवर अली है, सुभान अल्लाह, अली है, सुभान अल्लाह, अली है। नाम क्या है? अली है। और सिफात अलकाब सिफतों की वजह से हैं, नकीबों खतीबों के दिए हुए नहीं। सज्जाद ये उनका लक़ब है। सज्जाद का मतलब बहुत ज्यादा सजदे करने वाला। ज़ैनुल आबिदीन, सुभान अल्लाह, इसका मतलब क्या है? इबादत गुजारों की जीनत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इबादत गुजारी नहीं, सुभान अल्लाह, इबादत गुजारी नहीं, इबादत गुजारां दा भी हार सिंगार, खूबसूरती। सुभान अल्लाह, इब्ने असाकिर ने तारीख दमश्क में उन्हीं के हवाले से इब्ने कसीर ने अल बदाया में लिखा, सैयद सज्जाद हर रोज 1000 रखते पढ़ते थे। देखा, यहीं से हम शुरू हुए थे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। और ये आपको बता रहे थे कि इबादत होती ही मार्फत के साथ है। साड़ी इबादत ते अल्लाह वालियां दी इबादत च फर्क यह है कि असी जरा नेरे चकरा टुकरा मार ले दियां, ठेडे ठुडे खा ले देने, लेकिन अल्लाह वाले मार्फत रख रहे होते हैं, जात के नूर में गुम होते हैं, जलवों में मगन होते हैं। जब वो सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ नजर आ रहा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो आपको तरले तुरले करने पड़ते हैं ना कि कह लो सुभान अल्लाह, तो या फिर दूजे को बैग बुग ले आए और जन्नत वाला टिकट, उमरे वाला टिकट, होर उच्ची आखो ते परसों, होर उच्ची आखो ते कल, अगे तो फिर होर उच्ची कह के शहादत ही है ना जनाब, विसाल अकदस। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि उनको क्या होता है, वो किसी नूर में गुम होते हैं। मेहरबान कुरान में उनकी निशानी यूं बयान करता हूं, पता क्या कहते हैं? रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानक। सुभान पहाड़ देखे, वो लुक देखो, लुक कैसी है। झरने देखे, वाह 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 क्या हसीन मंजर है, ये तो यूरोप में भी नहीं। बागों को देखा ना, वो ये नहीं कहते रब्बाना, यानी पहली गल ही शुरू हुई रब्बाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहली गल ही शुरू हुई, ए हमारे पालने वाले, तू इस शय नू बेकार नहीं बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कहता है सुभान का। देखा, मैंने आपसे अभी कहा था वो किसी नूर में गुम होकर सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं, सुभान का। तो सैयद सज्जाद 1000 रकत पढ़ रहे हैं। एक दिन उनके पास इब्लीस आ गया सांप की सूरत में। हवाले वही जो मैंने आपको दे दिए। और याद रखो, एक दिन इनके दादा के पास भी दुनिया आई थी, पिछले साल तकरीर में आपको बताया था। अच्छा, अभी की बात है। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? सांप की सूरत में आया इब्लीस। पहले तो दाएं बाएं फिरा है, अब खुदा ना खास्ता यहां वो बोल दे सांप है तो क्या हाल होगा। वो सामने फिर रहा है, आप मुतवज्जे इल्लाह है, ठीक है। सुभान अल्लाह। फिर वो क्या हुआ, आप क़याम में आए तो उसने ना आपका अंगूठा मुबारक मुंह में ले लिया, कोई परवाह नहीं। फिर उसने जोर से भींच दिया, कोई परवाह नहीं। सलाम फेरा ना जब, तो आपने उन्हें गिच्चियों फड़िया, और गिच्ची से पकड़ के सैयद सज्जाद ने फरमाया, खबीसा रोज शक्लां बदल के आना रहना है, तेनू कितनी दफा आख्या है ये अपनी ये जाल किते होर पाया कर। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अपने ये जाल किते होर पाया कर, ये तेरी दाल इत्थे नहीं गलनी। ते चुक के वगा के मारे बाहर। अगली गल मैनू नहीं पता कि मैं तुहानू की आखना है। सुने, लगाते हैं, अभी लगाते, अभी लगाते, अभी लगाते हैं। एडा कला नारा हैदरी केड़ा कोई छोटा लफ्ज है। गलती होई है, पता नहीं किथों किथों गल विच पा लेंदे ने होर दी होर। वो फिर मुंह दे उत्ते भी हाथ रखते हैं। पाका दा ना ते सोने तरीके ना लिया करो, समझा गई। अब क्या हुआ, हमारे सैयद सज्जाद ने उसको बाहर फेंका, और उसके बाद अल्लाह अकबर,
आपने तो बोले आपको अल्लाह सलामत रखे, लेकिन उस दिन काम बहुत बड़ा हुआ। उस दिन गैब से आवाज आई, आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, ज़ैनुल आबिदीन। ये अल्लाह के दरबार से लक़ब अता हुआ, आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, आप ज़ैनुल आबिदीन। दादे की बात भी सुन ली, पोते की बात भी सुन ली, अब उससे इसी नस्ल करीम के एक पोते की बात भी सुनो, पीरे पीरा की, मीरे मीरा की, शाह जीला की, दस्तगीर रोशन जमीर की, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी रदी अल्लाह तआला। मुर्शिद फरमाते हैं कि एक दिन सामने आया इबलीस, बड़ा परेशान हाल, और उसके सामने क्या था, तानू अगे कुछ आख्या है मैं, बेवफाई बंदा साल बाद कर दे, तुसी 15 मिनट बाद ही लगे हो कर। अर्ज ये करना चाहता था आपसे कि हुजूर गौसुल आलमीन दस्तगीर रदी अल्लाह ताला ने देखा कि वो इबलीस बिखरे बाल, परेशान हाल और टूटी हुई जाल की तारे। ये जाल लफ्ज समझाने का है, वो कश्फ की दुनिया में आपने देखा। आपने फरमाओ खबीसा ए तेरा बड़ा भैड़ा हाल, उन्हें आख्या सारे जाल तोड़े ते पाए ने ते सारे ही तुसी तोड़ देते ने। गौस पाक ने फरमाया ये सारे ही जाल तोड़े ते पाए ने, तुसी तोड़ देते। अगली बात बहुत बड़ी है, कज़ा ना करना। उन्हें आख्या हुण मेरे को जाल कोई नहीं बचया, बस हुण मैं तोड़े ते कोई हमला नहीं कर सकता। मेरे मुर्शिद गौस पाक ने फरमाया ये भी तेरा जाल है। अल्लाह 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 अल्लाह। महबूबे सुबहानी ने फरमाया ये भी तेरा जाल है। ओ खबीस, तू कहता है कि तू अब्दुल कादिर से ना उम्मीद हो गया, पर मैं तेरे मामले के अंदर बेखतर महसूस नहीं करता। जब भी मौका मिलेगा तू अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। ये है इन लोगों का तरीका, ये अंदाज रहा है असलाफ का, ये तर्ज रही है इन करीम और अजीम और बड़े लोगों की। सैयद सज्जाद की एक बात और आपके गोश गुजार करके फिर हम वमा अलैना की दहलीज पर पहुंचेंगे। इसको बड़े ही गौर के साथ समाअत फरमाइएगा। हज़रत सरकार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यह तरीका कि आप 1000 रकत पढ़ते, ले आओ सद मरहबा, सद मरहबा। बिस्मिल्लाह जी, आपकी दुआ बरकत। मरहबा इंशाअल्लाह। अहबाब मुलाजा फरमा रहे हमारी आज की इस बज़्म में आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया दरवेशाबाद में खिताब के दौरान आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत हुजूर पीर तरीक़त हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल रज़ा क़ादरी साहिब बानी व सरपरस्त आला तहरीक इस्लाही मुआशरा पाकिस्तान आप तशरीफ़ नुमा हुए। बज़्म खुदा में दरवेशाबाद की तरफ से आपको अहलन व सहलन मरहबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। क़िबला पीर मोहम्मद हामिद सरफराज साहिब आपसे महवे गुफ्तगू हैं। ये गौण बोण बंद करोगे तो अगली बात शुरू होगी। बैठे तमामी हबा बैठे, आप थोड़ा रात पीछे हो जाए, थोड़ा सा माइक कैमरे से थोड़ा सा। पीर
साहब जब बयान शुरू करेंगे तो फिर आप पीछे फोटो के लिए आ जाएं। बिस्मिल्लाह। बैठे, ये छोड़ जी दें जी माइक। हजरत साहब का आप बयान सुने। वो तो हम तो जनाब जानते हैं, ये साथ जो गोर गोर करते हैं ये और गलत बात है। बात ये हो रही थी कि हजरत सैयद सज्जाद के बाद हुजूर गौसुल आलमीन दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात बताई कि आपने फरमा तू कहता है ना मेरे जाल खत्म हो गए, ये तेरा कहना भी एक नया जाल है। समझा गई है। इख्तितामी बात जो हजरत किबला मुफक्किर इस्लाम अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहब, अल्लाह इनको से सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, माशाल्लाह आप रौनक अफरोज हुए और ये सरमाया लोग हैं हमारे आले सुन्नत व जमात के। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पीरी की दुनिया में ये बुजुर्ग ये एक तारुफ करा रहे हैं कि पीरों का पीर भी मदरसे वाला पीर हुआ है। तो पीरी सिर्फ ए देखो अगे मैं गल की सी तो सां छा गई सी, दोबारा उदा की गल आन लगी है कि पीरी जो है वो बैलों की दौड़ और कुत्तों की लड़ाई और तीतरों की लड़ाई, ये पीरी नहीं है। पीरी ये है कि दरवेश अपने मुरीद को नफ्स से लड़ना सिखाए। साईं वो जिन्होंने कहा था कि नफ्स एक कुत्ता है, इसको पटा डाल के रखना है, उन्होंने कहा जी वो तो काबू नहीं आया, असी जी बड़े बड़े कुत्ते ले आके लड़ा देंगे कि चलो बातिन की तो नहीं हुई तो हम ज़ाहिर वाली कर लेंगे। अल्लाह ताला महफूज रखे। सैयद सज्जाद का एक हसीन तरीका कि आप जब रात ठहर जाती, सन्नाटा छा जाता, तो आपने राशन बैग बनाए होते थे, बोरियां। ये बात मैं आपको करबला मुअल्ला के वाक़े के बाद की सुना रहा हूं। इब्ने कसीर व इब्ने असाकिर ने इसको नकल किया। रात के वक्त आप अपने खादिम से फरमाते कि ये बोरी मेरी पुश्त पे रख दो, फिर उसको रस्सी से बांधा जाता और आस्ताना आलिया मदीना शरीफ का सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मदीना शरीफ का सज्जादा नशीन कमर मुबारक पे बोरी लाद कर किसी यतीम के दरवाजे पर, किसी बेवा के दरवाजे पर, किसी नादार के दरवाजे पर, और ये तादाद कितनी थी? 100 घर। और अहले इल्म से मख्फी नहीं है, हजरत उस्तादुल उलमा अल्लामा मोहम्मद फारूक साहब चिश्ती दामा जिल्लुहु उलूम में एक माहिर शख्सियत जलवागर हैं कि ये बात अहले इल्म से मख्फी नहीं है कि रावी अपनी मालूमात शेयर कर रहा होता है। वो जो फिगर बयान करता है जरूरी नहीं है कि वो 100 तक ही हो, वो तो अपनी मालूमात बता रहे हैं। वो कहते हैं 100 घरों में सैयद सज्जाद राशन दे आते। कायनात की ऐसी हसीन सखावत थी कि देने वाले ने कभी लेने वालों का मुंह नहीं देखा और लेने वालों ने कभी अता करने वाले का मुंह नहीं देखा। और जब हुजूर सैयद सज्जाद का विसाल अक़दस हुआ, गुस्ल के लिए आपके कमीज मुबारक को उतारा गया तो आपकी मुबारक कमर पर रस्सियों के स्याह निशान दिखे। मुतालिकीन ने परेशान होकर पूछा कि आखिर ये क्या बात है? तो उसने कहा कि अगर ये राज आपको तशवीश में ना डालता तो मैं राज ही रखता। ये जो 100 घरों में राशन पहुंचता था ना, इसी मुबारक कमर पे रख के, ये उन्हीं रस्सियों के निशान हैं जो सैयद सज्जाद यूं अता फरमाया करते थे। अगर आप पूरी गुफ्तगू को याद कर लेंगे तो खुलासा यही है कि ये हु की ज़रबें पुरानी चली आ रही हैं। अल्लाह वालों की इबादत यानी वलियों की इबादत और हम में फर्क यह है वो मार्फत के साथ करते हैं, और तीसरा यह है कि इनकी इबादत भी कुफर को खतरे में डाल देती थी, और चौथा यह है कि फारूक आजम सरकार की सूरत में इनकी बंदगी और इबादत ममलकत के निज़ाम की राह में रुकावट नहीं बनते थे। और पांचवी बात यह है, ये ऐसे पीर गुजरे हैं कि जो जब लोग सो जाते थे तो ये उनके दुख दर्द का दारू बना करते थे। अल्लाह ताला खानका दरवेशाबाद को सलामत रखे,
हजरत किबला पीर तरीकत पीर मोहम्मद फाजिल नक्शबंदी मुजद्दी साहिब, जो इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज, मुशफिक और मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। ये इन्हीं की मोहब्बत है कि हम यहाँ आए बैठे हैं। अल्लाह ताला खानकाह को सलामत रखे। बगैर किसी तमीद के और ताखीर के माइक हजरत मुफक्किर मिल्लत की खिदमत में पेश करो जिसे। अल्लाह